के चरणों में सादर नमोस्तु, छुल्लन जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, सबसे पहले तो निवेदन है कि एक 36 साल पुरानी सी प्रोजेक्ट और प्रपोजल की फाइल बहुत सारी चमचमाती रंग बिरंगी फाइलों के बीच में महाराज श्री दब गई है, तो उसमें बहुत सारे पन्ने हैं और कुछ नए पन्ने हैं जिनमें सिर्फ 4 बातें हैं: श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आपके चरण रज की प्रतीक्षा। तो गुरुदेव पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से अनुरोध है कि महाराज जी उस फाइल को थोड़ा गुरुदेव के सामने रख दें कि अगला नंबर उस प्रोजेक्ट फाइल का आ ही जाए। महाराज बहुत 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 प्रतीक्षा है आपके चरण रज अपने नगर में पाने की। ये तो सही है कि शहपुरा ही जबलपुर में समाया है, लेकिन शहपुरा ही है। महाराज जी फिर अब निवेदन के बाद एक शंका नहीं, एक शंका या यूं कहें कि एक चिंता है। महाराज जी, हमारी समाज में भी जब मृत्यु अंतिम संस्कार होता है तो बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो अन्य परंपराओं से ले करके किए जाते हैं, जो कि ग्रहित मिथ्यात्व के द्योतक होते हैं, या शव के चरण या कुछ रंग लगाना या मृत चूड़ी इत्यादि बांटना या श्रृंगार करना, श्रृंगार सजा करके शव को लेकर के जाना। और 13वीं के विषय में तो महाराज श्री आपका बहुत विशेष हो ही चुका है मार्गदर्शन। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें अंतिम संस्कार के समय समाजों में प्रचलित हैं। महाराज जी, ये तो है कि हम लोग कुछ प्रयास कर चुके हैं, कुछ सुधार ला चुके हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन सदैव प्रामाणिक ही होता है। तो अनुरोध है महाराज श्री, आप इस पर विशेष अपना मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, पहली बात तो हम कोई फाइल पेंडिंग छोड़ते नहीं, इसलिए कोई फाइल पेंडिंग होगी ये मुझे पता नहीं। हमारे रिकॉर्ड में कोई पेंडिंग रहता ही नहीं, और पेंडिंग के चक्कर में रहोगे तो पेंडिंग ही बने रहोगे। अब अगर कोई नई फाइल आए तो बात बन सकती है, समझ गए? तो नई की बात करनी चाहिए, पुरानी तो बहुत हो गई। निश्चित आप लोगों की स्मृतियां हैं, उनको आगे बढ़ाने का भाव है, रखना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया है इस पे हमें बहुत गंभीरता और व्यापकता से विचार करना है। देखिए, जन्म मरण परण की जो क्रियाएं हैं ये लौकिक क्रियाएं हैं, इनका धर्म से संबंध नहीं। मरणोपरांत मृतक की जो भी क्रियाएं होती है अंत्येष्टि से संबंधित, ये इसका धर्मशास्त्र में कोई वर्णन नहीं। ये तो हमारी कुल क्रमागत परंपरा से चली आ रही परिपाटी है, जो एक लौकिक परंपरा है। और ये जो परंपरा है इसमें ज़्यादातर क्रियाएं श्रद्धा से नहीं, डर के मारे होती है। डर इस बात का होता है कि सामने वाला लौट के ना आ जाए, और ये कैसी विचित्रता है, जिसके लिए रो रहे उसी से डर रहे, है ना? प्रेत का भय बहुत ज़्यादा होता है। इस संदर्भ में मैं एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा, इन्हें धर्म बुद्धि से करोगे तो तुम्हारे मिथ्यात्व और सम्यक्त की बात आएगी। लौकिक क्रिया को लौकिक भाव से जो करते हैं, उस संदर्भ में हमें आचार्य सोमदेव सूरी की इस उक्ति को याद रखना चाहिए। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिना न च व्रत दूषणम। जैनियों को वो सारी लौकिक विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रतों में दूषण ना हो। समझ गए? अब सजा के ले जाओ, चूड़ियाँ पहनाओ, उतारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ले जाके तुम्हें लौटा के तो लाना नहीं, जलाना ही है। अब तुम क्या करते हो, इस संदर्भ में जिस समाज की जो लौकिक परंपरा है उसका अनुकरण करना चाहिए। ये आपकी सामाजिक रीति, अगर वो रीति है तो स्वीकार होना चाहिए, और कुरीति है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। मृत्यु भोज के नाम पर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, समाज में जागरूकता आई, वो जैन समाज में लगभग समाप्त हो गई। इसी तरह और चीज़ों को देखना चाहिए।